हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम लोग वृंदावन में आ चुके हैं, रंगनाथ जी के मंदिर में। कोई रंग महल भी बोलते हैं और ये रंगनाथ जी का है। बहुत हम लोग गए थे पहले टटिया स्थान, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम था प्रसाद वितरण के लिए और मंदिर खुलने के लिए। तब तक हम लोग रंगनाथ जी आ गए थे, क्योंकि वहाँ से बहुत पास में, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रास्ता है टटिया स्थान से रंग महल का। और सामने ही उसकी पूरी बाउंड्री और दीवार दिखती है। गेट दूसरी तरफ है तो जाना पड़ता है। यहाँ आए तो उन्होंने बोला कि 45 मिनट कम से कम वक्त लगेगा मंदिर खुलने में अंदर, क्योंकि भोग लगाया जा रहा है भगवान जी को। फिर हम लोगों ने वेट किया और वैसे ही आधे पौन घंटे के अंदर गेट खुल गया था। तो ये देखिए, सारे लोग भागा दौड़ी मचा दिए थे अंदर जाने के लिए। और जहाँ तक फ़ोन अलाउड होता है वहाँ तक तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, लेकिन इसके अंदर फिर उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर नहीं किए थे हम लोगों ने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड। और यहाँ पर देखिए इतना अच्छा सजा हुआ था और इसके बगल में ना एक कुंड भी था और ये यहाँ पर एक शीश महल भी था जो कि बंद था, तो हम लोग जा नहीं पाए। और अगर थोड़ा सा रुक भी लेते, लेकिन हमें फिर से तटीय स्थान जाना था, वहाँ का प्रसाद खाना था, इसलिए फिर जल्दबाजी में हम लोगों ने श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए और वहाँ से निकल गए थे। क्यों? ओए, सुनो। वैसे यहाँ पे भी एक कुंड था और हम लोग ये निकल चुके थे। ये मैंने नहीं देखा था, ये इन्होंने देख के रिकॉर्डिंग की थी कुंड की, तो अच्छा हुआ रिकॉर्ड हो गया, तो पता चल गया यहाँ पर एक कुंड भी है। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे, टटिया स्थान से भी निकल चुके थे और फिर हम लोग जाने लगे यहाँ से भांडीर वन, जहाँ पर श्री राधा जी और कान्हा जी की शादी हुई थी। वहाँ पर हम वहाँ जाने लगे हम लोग। यहाँ पर देखिए बीच में पुल था और यहाँ नाव की भी सुविधा है, अगर आप जाना चाहें तो, बोटिंग करना चाहें तो। और यहाँ से हम लोग कुछ दूरी पर आकर पहुँच गए हैं भांडीर वन। और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, इतनी सारी मुकुट वगैरह, भगवान के श्रृंगार का सामान और हर चीज़। और यहाँ तो यही सब मिलता है क्या पूरे वृंदावन में, सिर्फ कान्हा जी राधा जी के श्रृंगार के सामान, मिठाइयाँ और ये सब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे आप जहाँ चले जाइए। यहाँ से फिर हम लोगों ने सिंदूर लिया और अंदर गए। ये देखिए लिखा हुआ है राधा कृष्ण जी की विवाह स्थली। यहाँ पर कहा जाता है कि भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी ने राधा जी और कान्हा जी की शादी कराई थी। यहाँ पर जो कोई भी जाता है ना, सभी लोग जो शादीशुदा जोड़े जो भी जाते हैं, सभी लोग यहाँ पर सिंदूर से मांग भरते हैं। हर पति अपनी पत्नी की मांग भरता है, जैसे कि कान्हा जी ने राधा जी की भरी थी। ये देखिए एक के बाद एक सबका नंबर लगा ही हुआ है। फिर हमारा नंबर आया। हम जो अपना सिंदूर ले गए थे वो केवल चढ़ा था और ये जो राधा जी का सिंदूर है उससे भरवाते हैं। ये मांग, ये जो खड़ी थी यहाँ पर, वो ये वाला सिंदूर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने, हम लोगों ने बारी बारी से ये एक मांग भरवाया इस सिंदूर से, और वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा के और वापस भी ले आए थे। कितने सुंदर, देखिए दर्शन कीजिए राधा और कृष्ण जी के, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। एकदम ऐसे लग रहा था मूर्ति से बाहर आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने ना इस मंदिर की परिक्रमा भी की। एक बार तो ऐसे ही की थी, सब दर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और राधा जी ने अपना हाथ कान्हा जी को दिया हुआ है और शादी हो रही है, विवाह स्थली है यहाँ पर। ऐसे छोटे छोटे से चित्र बने हुए थे, छवि बनी हुई थी। ये ब्रह्मा जी अग्नि के साथ फेरे करा रहे हैं, ऐसे ही हर जगह थोड़ा थोड़ा बना हुआ था। और यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा इतनी सारी गोपियाँ नृत्य कर रही हैं। पीछे कान्हा जी हैं, राधा जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य हैं। यहाँ पर ऐसी छवि बनाई जाती है कि लगता है बस बोल पड़ेगी अगर कुछ देर ध्यान से देखेंगे तो। और फिर ये सारा मंदिर के दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। अगर आप भी कभी जाएं वृंदावन तो ज़रूर भांडीर वन जाइएगा, क्योंकि मान्यता है कि भांडीर वन वही पहुंच पाते हैं जो आज से 5000 वर्ष पहले राधा और कान्हा जी की शादी में शामिल हुए थे, वही भांडीर वन तक पहुंच पाते हैं। आज से दोबारा आप पति पत्नी हो गए। राधा कान्हा पैर पड़ना है।
पति के पैर छूइए। हाँ, तुम नहीं करी पढ़ रही। पति भी छू सकते हैं। भाई कृष्ण जी पैर दबाए हैं उनके। सात फेरों के साथ। अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना आनंद आ रहा था यहाँ पर। अगर ना बैठकर सोचो तो लगता है कि कैसे हुई होगी शादी, कैसे कान्हा जी इधर रहे होंगे, राधा जी रही होंगी, कैसे उनकी शादी हुई होगी। सब ना सोच का फ़र्क हो जाता है, दिल का फ़र्क हो जाता है, जितना सोच सको और जितना तो एहसास हो जाता है कान्हा जी और राधा जी का। आ जाओ, कितना प्यार से बोलता है। आ जाओ। तो जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर एक है, वो कुएं से पानी खींच के निकालते रहते हैं और थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग प्रसाद के रूप में उसको पाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो कुआं दिख रहा है ना, इधर बहुत भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग जल का पान करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। त्रिवेणी लिखा हुआ, त्रिवेणी कूल करके ये कुआं त्रिवेणी जी का पानी देता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जल पिया। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये सोमवती अमावस्या जो आती है ना, सोमा रानी जो रहती हैं, ये सोमवती अमावस्या जी की थी प्रतिमा। यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किया और बहुत मतलब जहाँ चले जाओ वहाँ एक अलग ही सुकून, अलग ही शांति और अलग ही चीज़ का एहसास होता है। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो देखिए यहाँ पर भी लाडली जू का, राधे कृष्ण जी का एक मंदिर था। यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। अगर आप दर्शन करना चाहेंगे ना तो इतने मंदिर हैं कि मुश्किल है इतने सारे मंदिर का दर्शन करना। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप जब भी जाओ तो बहुत सारा टाइम निकाल के, एटलीस्ट एक हफ्ते का तो टाइम निकाल के जाओ, तो जो प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके दर्शन करो। फिर अगला ट्रिप बनाओ, तो जो आप कर चुके हो उसके अलावा करो, तो शायद बहुत हद तक मंदिर पूरे हो जाएं। लेकिन इतने मंदिर हैं, कहा जाता है कि 5000 से 7000 मंदिर हैं जो एक साथ पूरे नहीं हो पाते हैं। और वहाँ से हम लोग निकल गए थे फिर यहाँ बंसी बट के लिए, जहाँ पर जहाँ पर कान्हा जी ने बंसी बजाई थी। ये देखिए कितनी सुंदर छवि है कान्हा जी की, 3D में है। इधर उधर होने से वो पलक बंद करते थे, फिर पलक खोलते थे। बहुत सुंदर। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे।